हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूँ मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड में का रिव्यू करने के लिए। चलिए बात करते हैं कि हुआ क्या क्या। बिग बॉस, गौतम और सौंदर्या से कोई पर्सनल प्रॉब्लम है आपको? ये हो क्या रहा है? उन दोनों को इतना नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है। एक तो उन दोनों का मोराल डाउन कर दिया आपने, दोनों का नहीं, गौतम का स्पेशली। गौतम का मोराल डाउन कर दिया। 2 हफ्ते हो गए, 2 हफ्ते से जब से करण सर आके गए हैं, है ना, करण जौहर जब से आके गए हैं, उन्होंने इन लोगों के रिलेशन को फेक बता दिया। उसके बाद से ही गौतम बिल्कुल लॉस्ट हो चुका था। उसके बाद सलमान सर आया, सलमान सर ने उसको कैप्टेंसी वाला टास्क दिया, जिसमें कि वो कंफ्यूज इतना था कि वो कभी कह रहा था मुझे कैप्टेंसी चाहिए, कभी कह रहा था नहीं चाहिए, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। इसमें वो इतना ज़्यादा कंफ्यूज था। हालांकि सलमान सर ने उसको समझाने की कोशिश करी कि जिस चीज़ पे तुमको जो चीज़ तुमको चाहिए उस पर तुमको स्टिक रहना पड़ेगा। अगर तुमको कैप्टेंसी चाहिए तो तुम उस पर स्टिक रहो। लेकिन गौतम को समझ नहीं आया, क्योंकि गौतम घर वालों की तरफ देख रहा था और घर वाले उसके अगेंस्ट खड़े हुए थे। इन सब के बीच में सौंदर्या ने उसका बहुत साथ दिया। जब सौंदर्या ने इसका बहुत साथ दिया, उसके बावजूद अब आगे आप जिस तरीके से टास्क करा रहे हो, जो आज आपने अदालत लगाई है, वो अदालत सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि गौतम और सौंदर्या का जो रिलेशन है वो फेक साबित कर सको। जब आपको एक बार के डिसीजन में ये पता लग गया कि इन्होंने इसके रिलेशन को फेक नहीं बोल के रियल बोल दिया, स्टैन, गौरी और अंकित ने, तो आपने फिर से कराया मुकदमा, और फिर से मुकदमा करा के इन लोगों को फेक साबित किया। मतलब आपको ही चाहिए कि आप फेक साबित करो, है ना। तो आपने फेक साबित कर दिया आज इन लोगों को, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। गौतम और सौंदर्या के साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। और एक चीज़ इसके पीछे अच्छी भी हो रही है। वो अच्छी चीज़ ये है कि जब गौतम और सौंदर्या को इतना प्रॉब्लम दिया जा रहा है, जब इतने उनको नीचा गिराने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं उनसे जुड़ती है ऑडियंस। वहीं ऑडियंस जुड़नी शुरू हो जाती है कि बिग बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं, और गौतम और सौंदर्या के लिए लोगों को सिंपैथी आती है। तो इस सिंपैथी की वजह से गौतम और सौंदर्या, मुझे लगता है कि आगे जा सकते हैं। हालांकि सौंदर्या तो इस हफ्ते नॉमिनेट है, तो क्या पता सौंदर्या इस बार एलिमिनेट भी हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी सौंदर्या एलिमिनेट ना हो, क्योंकि इन लोगों का गेम अभी देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। और गौतम से एक बात मुझे ऐसा लगता है कि अगर गौतम को ये बात रियलाइज़ हो जाए कि गौतम थोड़ा अपने लिए स्टैंड लेने लग जाए, जब वो अपने लिए स्टैंड लेने लग जाएगा ना, तो वो बहुत ही स्ट्रांग बंदा बन जाएगा। और गौतम को ये बात समझनी होगी कि जब इतने लोग उसके अगेंस्ट खड़े हैं, तो बाहर की ऑडियंस उसके साथ होगी, और बाहर की ऑडियंस के लिए वो अपने लिए स्टैंड लेने लग जाए, तो गौतम बहुत आगे जा सकता है। चलिए, ये तो रही बात। उसके बाद हम बात करते हैं कि आज प्रियंका और अंकित की जो फाइट हुई है, उसकी क्या ज़रूरत थी। हालांकि अंकित की तरफ से तो कोई फाइट नहीं थी, अंकित तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, प्रियंका ही सब कुछ बोल रही थी। प्रियंका ही बता रही थी कि इसके साथ मैं 2 सालों तक रही हूँ, और 2 साल में साजिद सर, आप नहीं जानते कि मैंने इसको कितना झेला है। मतलब बहुत सारी बातें प्रियंका ने करी। अंकित ने क्या बोल दिया? अंकित ने सिर्फ यही बोला ना, निकालू क्या मैं बाहर की बातें, बताऊँ मैं। और इस बात को प्रियंका ने इतना खींचा है, जो कि बहुत ज़्यादा था, ओवर था, है ना। कि अंकित ने एक बार बोल दिया तो प्रियंका आप चुप भी हो सकती थी, लेकिन आपको तो ये प्रूफ करना था कि आपने अंकित ने बोल दिया कि बाहर की बात निकालो, तो ऑडियंस क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिससे प्रियंका डर गई। और इस डर की वजह से आपने बार 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 अंकित से जाके बोला कि चल बता, तू कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, बता। हालांकि बीच में आपने ये भी बोला कि अंकित मेरा फ्रेंड है, तो अंकित मेरा फ्रेंड है, तो उसके साथ मैंने बहुत सारी बातें शेयर की हुई हैं। लेकिन अंकित कौन सी वाली बात की बात कर रहा है? अंकित किसी बात की बात नहीं कर रहा था प्रियंका। वो किसी भी बात को नहीं रिवील करने वाला है यहाँ पे। इतने दिनों में 20-25 दिन हो गए, कितने दिन हो गए बिग बॉस को शुरू हुए, हमने देखा है अंकित को, और हमें यही लगता है कि अंकित बहुत डिसेंट सा बंदा है। उसको कोई मतलब नहीं है कोई अगल बगल उसकी कितनी फालतूगिरी कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो आप ही के साथ उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, आप ही के साथ रहता है, तो आपके लिए तो वो लॉयल ही है। तो ऐसी वो कोई बात नहीं करेगा यहाँ पे जिससे आपको हर्ट हो। तो ये बात आपको भी समझनी चाहिए कि आप भी ऐसी कोई बात ना करो जिससे अंकित को हर्ट हो, है ना। तो आपने ये जो किया है आज, इतना बड़ा बनाने की कोशिश की है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। आप दोनों हालांकि फिर आपस में फिर बात भी करने लग गए, वो सही था, लेकिन जो आपने बड़ा बनाया ना सीन को, उसकी ज़रूरत नहीं थी। चलिए बात करते हैं। इसके बाद ही हमने देखा कि टीना, शालीन और निमृत बैठ के अंकित और प्रियंका के रिश्ते के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा, बात कौन कर रहा था? शालीन और टीना। क्या इनका रिलेशन रियल है? अच्छा, बिग बॉस ने स्पेशली गौतम को और सौंदर्या को बोला कि इनका रिलेशन फेक है।
तो शालीन और टीना को लग रहा है कि इनको तो प्रूफ मिल चुका है कि इनका रियल है ना। मतलब अगर बिग बॉस ने किसी को फेक बता दिया तो इस पे शालीन और टीना को बिल्कुल इस बात का यकीन है कि अरे हमारा वाला तो रियल है, हमारे जैसे बनो, हमारे जैसे बनो। बार बार शालीन भी बोलता है, बार बार टीना भी बोलती है। जिस तरीके से बात कर रहे थे कि यार ये अंकित और प्रियंका का तो समझ ही नहीं आता है, एक तो ये पूरे दिन लेटे रहते हैं, एक दूसरे की टांग में टांग फंसा के लेटे रहते हैं। टीना ऐसा बोल रही थी कि लेटे रहते हैं, और बहुत कुछ कहा उन्होंने जो कि नेशनल टेलीविज़न पे मुझे नहीं लगता कि कहना अच्छी बात है। और अगर आपको कहना ही है तो आप प्रियंका के मुंह पे कहती तो शायद प्रियंका आपको जवाब देती, लेकिन प्रियंका के पीठ पीछे आप बात कर रही हो तो प्रियंका को पता ही नहीं है। तो अगर सलमान सर इस बार आए और वो आके प्रियंका को बताएं कि टीना उनके बारे में क्या बात कर रही थी, तो प्रियंका शायद जवाब देगी आपको, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और जिस तरीके से आज शालीन और टीना का जो गाना दिखाया गया है प्रोमो में, वाह, मतलब हमें तो नज़र ही नहीं आ रहा है, हम तो सच्ची मान रहे हैं कि इनका रिलेशन रियल है ना। हम तो बिल्कुल अंधे हो चुके हैं इनके प्यार में कि हाँ हाँ कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ में। अरे बिग बॉस, हमें भी दिखता है कि ये दोनों कितना फेक करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो गौतम सौंदर्या से कहीं ज़्यादा फेक ये दोनों लगते हैं, लेकिन आपको ये रियल लगते हैं। तो हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इनको भी बताओगे, इनकी भी रियलिटी सामने लेके आओगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है, अभी गौतम और सौंदर्या की बारी है, तो अभी उनके बारे में आप पीछे पड़े हुए हो। अच्छा चलो टास्क की बात करते हैं। जो आज अदालत लगी थी, इस अदालत में निमृत वकील थी और निमृत के सामने थे स्टैन। सभी को पता है कि स्टैन को अपनी बात रखनी नहीं आती है, उसका हिंदी का प्रॉब्लम है। वो हिंदी जिस तरीके से बोलता है वो सिर्फ समझने लायक होती है, मतलब वो प्रॉपर वक्ता नहीं है कि अपनी बात रख सके। आप इसकी जगह पे साजिद को लिए होते, या फिर आप इसकी जगह पे शिव को लिए होते, शिव भी बहुत अच्छा बोलता है, या फिर आप इसकी जगह पे किसी और को ले सकते थे, लेकिन आपने किसको चूज़ किया? स्टैन को चूज़ किया, है ना। वो भी निमृत के अगेंस्ट, जो कि आपकी रियल वाली वकील है ना। वो बाहर से वकालत की पढ़ाई करके आई हुई हैं, हालांकि वकालत की पढ़ाई तो करके आई हैं, प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने, है ना। प्रैक्टिस की होती तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा कर पाती हैं आज, लेकिन हाँ उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है, हाँ या ना। आपको जवाब देना है साजिद सर, हाँ या ना, हाँ या ना में बस जवाब दो, जो कि वकील करते हैं, हमने देखा है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी निमृत की थी, हाँ या ना वाली। अच्छा, पहली बार में जब जब गौरी, अंकित और स्टैन ने शिव को ये साबित कर दिया, शिव कहाँ से आ गया, गौतम को ये साबित कर दिया कि इनका रिलेशन फेक नहीं है, रियल है, तो बिग बॉस का पेट नहीं भरा। बिग बॉस को लगा नहीं, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था, फेक तो है इनका रिलेशन, रियल कैसे बोल दिया इन्होंने। उन्होंने फिर से मुकदमा कर दिया इन दोनों के ऊपर, इन दोनों पे नहीं, गौतम पे। मतलब गौतम और शालीन का रिलेशन अब बताओ कि फेक है कि नहीं। आप ये भी तो कह सकते थे कि शालीन की तरफ से गौतम और शालीन का रिलेशन फेक है कि नहीं, लेकिन आपने कहा कि गौतम की तरफ से, शालीन की बात नहीं की गई यहाँ पे। फिर अब मुकदमा हुआ और इस मुकदमे में वकील बनी टीना और प्रियंका, और जो कंटेस्टेंट थे, मतलब जो वकील थे दो, वो निमृत थी और अरे निमृत और कौन था, सौंदर्या। जी हाँ, गौतम की जो हाल ही में उनकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है सौंदर्या, वो थी। हालांकि सौंदर्या ने आज बहुत सही बोला है, बहुत सही वो लग रही थी, जिस तरीके से उसने ये कहा है कि बिग बॉस आप तो लग रहा है बायस्ड ही हो। तो दिख रहा है ना, ऑडियंस को भी नजर आ रहा है कि बिग बॉस गौतम और सौंदर्या के पीछे ही पड़े हुए हैं। उसमें निमृत ने और प्रियंका और टीना ने साबित कर दिया कि गौतम का रिलेशन फेक है, मतलब शालीन का जो रिलेशन है गौतम के साथ वो रियल है, वो ब्रोहुड है, और गौतम की तरफ से जो है वो फेक है, वो सिर्फ कैमरास के लिए है। वाह क्या बात है। अब प्रियंका, जिसको ये लग रहा था कि गौतम और सौंदर्या का रिलेशन रियल है, वो अर्चना से लड़ रही थी, वो कुछ ही सेकंड में पलट जाती हैं कि गौतम की तरफ से शालीन के साथ उसका रिलेशन फेक है। वाह प्रियंका, आप भी बहुत जल्दी पलटती हो। मुझे ये उम्मीद थी कि आप गौतम का साइड दोगी और आप टीना से लड़ोगी कि नहीं गौतम का रिलेशन रियल है, फेक नहीं, और टीना लड़ेगी कि नहीं फेक है। और टीना जिस तरीके से आज जज होते हुए, जब सुम्बुल आई कटघरे में और सुम्बुल ने कहा कि मुझे लगता है कि गौतम का रिलेशन रियल है, फेक नहीं है, तो टीना जज की बजाय वकील बन गई थी। टीना भूल गई कि उनको जज बनाया गया है, वो वकील बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है, गौतम रियल कैसे हो सकता है, गौतम ही तो रॉन्ग है, गौतम ही तो फेक है, हम तो रियल है, हम और शालीन। टीना का ये कहना था, मैं और शालीन बस हम ही रियल है इस घर में। तो ऐसा सब कुछ हुआ है आज। उसके बाद हम बात करते हैं शिव और स्टैन गौरी के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो प्रॉब्लम थी इन लोगों में
वो ख़त्म भी हो गई है। जिस तरीके से आज शिव ने सुना है स्टैन को, गौरी को, वो बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। शिव के अंदर बहुत पेशेंस है, बहुत काम रहता है। वो पहले वो दूसरों की बातें सुनता है, फिर उसके बाद अपनी बात रखता है। हालांकि स्टैन ने जिस तरीके से बोला, यार भाई तू शालीन हो रहा है क्या, ब्रो तू शालीन हो रहा है क्या, वो गलत था। आपको स्टैन ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि शिव इतना उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि कोई उसके बारे में कुछ भी बोले। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी लगती है कि जब आप फ्रेंड्स होते हो ना, जब आप 2-3 फ्रेंड्स होते हो, आप साथ में बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके बीच में कोई दूसरा आ जाता है और वो आपके फ्रेंड को यूं उठा के लेके जाता है आपके बीच में से, तो आपको बुरा लगता है। या हमारी रियल लाइफ में भी होता है, हम सबकी लाइफ में हुआ होगा, आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा, तो बुरा लगता है। तो बस वही चीज़ है कि स्टैन और गौरी को बस यही बुरा लग रहा है कि यार ये निमृत कैसे आती है हमारे बीच में से और ऐसे लेके जाती है, शिव 2 मिनट आओ मेरे साथ, और तुम उठ के चले जाते हो। हमारा क्या, तुम ये भी तो कह सकते हो ना निमृत को कि निमृत तू चल, मैं भी बात कर रहा हूँ, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तो आऊँगा। और शिव ने आज बहुत अच्छे तरीके से बोला, ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि अगर निमृत आती है तो मैं यही कोशिश करूंगा कि या तो तू यहीं बैठ के बात कर ले, या तो फिर पहले मैं इन लोगों से जो बात कर रहा हूँ मेरी बात खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आऊँगा तेरे साथ। तो शिव बहुत अच्छे से बात कर रहा था। हालांकि स्टैन ने भी समझने की कोशिश की, गौरी ने भी आज ये कहा कि शिव हम तेरे साथ हैं, हम तेरे पीछे ही खड़े रहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि तू जीते शो को। तो इन लोग की ना जो बॉन्डिंग है, इन लोग का जो रिलेशन है फ्रेंडशिप वाला, वो बहुत स्ट्रांग लगता है। और हम चाहते हैं कि इन लोग की जो फ्रेंडशिप है वो बनी रहे, अभी तो फिलहाल बनी रहे, अभी टूटने की ज़रूरत नहीं है। और स्टैन भी इस बात को समझता है कि वो शिव के साथ अच्छे फ्रेंड जोन में रह सकता है। और निमृत तो अभी कहीं की भी नहीं है, ना वो शालीन टीना की ही है, ना वो गौतम सौंदर्या की ही है, ना वो शिव की ही है। तो उनको तो कहीं समझ ही में नहीं आ रहा है कि निमृत है कहाँ पे। जितनी मतलब बड़ा उनका नाम है, जिस तरीके का नाम है निमृत का, कि निमृत टीवी का इतना बड़ा नाम है, उस हिसाब से निमृत करती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा है आज के एपिसोड में। बस गौतम और सौंदर्या के साथ बुरा हो रहा है। जिस तरीके से आपने सौंदर्या का वीगन डाइट भी ले लिया बिग बॉस, वो भी सही नहीं था। एक तरफ आप चिकन 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 करने वाले शालीन को चिकन पे चिकन प्रोवाइड किए जा रहे हो, दूसरी तरफ मेडिकल इशू के नाम पे, दूसरी तरफ वीगन खाने वाली सौंदर्या को आप सीधा मना कर रहे हो कि इसकी वीगन डाइट भी इसको नहीं दी जाएगी क्योंकि इसने कान में बात किया। ठीक है, कान में बात किया है, आप इसके लिए पनिशमेंट दे सकते हो, लेकिन आपने वीगन डाइट उसकी ले ली। अब पता नहीं आप उसको वीगन डाइट दोगे या नहीं दोगे, लेकिन हमें तो यही बताया ना कि इसकी वीगन डाइट आप नहीं देने वाले हो, उसको नॉर्मल खाना जो मिलने वाला है वही मिलेगा। और चिकन का जो मसला आज हमें दिखेगा, जो शालीन को प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि शिव, स्टैन, इन लोगों ने जो चिकन था घर में आया हुआ, वो सारा चिकन अपने पास रख लिया है। उन्होंने शालीन को एक भी चिकन नहीं दिया है, एक भी नहीं दिया है, या फिर दिया ही नहीं है, मुझे नहीं पता, अभी वो हम देखेंगे तब पता लगेगा। लेकिन सारा चिकन शिव और स्टैन के पास है। तो इसीलिए घर में मसले हो रहे हैं कि जब शालीन को चिकन नहीं मिला है तो अब बिग बॉस कह रहे हैं कि हम चिकन एक ही बार भेज देते हैं राशन में और उसमें से ही आपको खाना होता है, तो अब हम और चिकन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो देखेंगे अभी आज क्या शालीन की भी क्लास लगने वाली है। तो ये सब कुछ रहा है आज के एपिसोड में। आप मेरे को बताना कि आप गौतम और सौंदर्या, आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ बुरा हो रहा है या ठीक हो रहा है उनके साथ, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि गौतम अगर अपनी बात को अब से भी रखने लग जाए, अपने ओपिनियंस को रखने लग जाए स्ट्रांगली, है ना, ये ब्रोहुड वाला बात छोड़ के, तो सच में वो आगे जाएगा। और गौतम के अंदर वो पोटेंशियल दिखता है, लेकिन गौतम को थोड़ा सा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। चलो आप मेरे को बताना कि आपको क्या लगता है, गौतम सौंदर्या के साथ आज जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, और शालीन टीना क्या सच में रियल हैं, जितना रियल बताने की कोशिश की जा रही है, जो वो गाना दिखाया है उन दोनों का साथ में आंख डाले हुए। और मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पे लाइक से सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगर कमेंट करना है आपको तो प्लीज़ मुझे कोई सजेशन एडवाइस अगर देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो। मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।